विद्यार्थियों, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक अर्जुन को जो विषाद होता है और उस पर जो भगवान उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसके कुछ श्लोकों का अपन अध्ययन कर चुके हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू किसी काल में नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि इसके बाद भी हम नहीं होंगे। अर्थात मनुष्य का जो भौतिक शरीर है वो जन्म लेता रहता है और मरता रहता है, और आत्मा जो है, जो चेतन तत्व है, वो सदैव विद्यमान रहता है। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में, भौतिक शरीर के रूप में जब जन्म लेता है तो अपने को ही जो प्रतीति होती है, ये भौतिक शरीर अपने को चेतन प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उसमें जो नित्य चेतन तत्व है वह वास्तविक होता है और भौतिक शरीर मरता और जन्म लेता रहता है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है ये जन्म लेती है, जन्म के बाद शरीर धारण करती है और उसके बाद वापस अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए ये हमको जो बीच में प्रतीति होती है वह मिथ्या है। इसलिए प्राणी न तो जन्म से पहले मरता है न मृत्यु के बाद मरता है। जिस प्रकार शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और जरावस्था परिवर्तित होती रहती है, इसी प्रकार ये आत्मा है अन्य शरीरों को धारण करता हुआ सृष्टि के आदि काल से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य स्थान स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के जो संयोग है वे उत्पत्ति और विनाशशील है। अर्थात सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये उत्पत्ति भी होती है इनकी और इनका विनाश भी होता है, सदैव एक जैसे नहीं रहती है। इसलिए हे भारत, ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उनको सहन करे, उनसे परेशान नहीं हो। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो विद्वान पुरुष इन सर्दी, गर्मी, सुख, दुख इत्यादि से व्यथित नहीं होता है, सुख और दुख में समान रूप से रहता है, वह व्यक्ति धैर्यशाली कहलाता है। वही अमृत तत्व को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ना सतो विद्यते भाव ना अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्वदर्शी भी। है अर्जुन, सत वस्तु का न तो कभी विनाश होता है और न असत वस्तु की कभी उत्पत्ति होती है। इन सत और असत दोनों वस्तुओं का जो अंतस तत्व है, वास्तविकता है, वह केवल तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा ही देखने योग्य है। साधारण दृष्टि वाले मनुष्य को ये आत्मज्ञान इत्यादि जो वस्तुएं हैं, ईश्वर है, सृष्टि प्रक्रिया है, ये समझ में नहीं आती है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात अविनाशी तो आप उस चीज को समझिए जिसके द्वारा ये सारा संसार व्याप्त है। अर्थात सृष्टि के कण कण में चेतन तत्व व्याप्त है। उपनिषद में कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आपको चेतनता दिखाई देती है, किसी शरीर में चेतनता दिखाई देती है, वही चेतन तत्व एक, जिसको अपन ईश्वर, ब्रह्म या अन्य नामों से पुकारते हैं, वह इस सारी सृष्टि को व्याप्त करके रहता है। और वह एक ऐसा अविनाशी तत्व है जिसका विनाश करने की सामर्थ्य किसी भी में नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारते। हे अर्जुन, आत्मा के ये जो शरीर कहे गए हैं, ये सारे के सारे शरीर नष्ट होने वाले हैं, अर्थात स्थायी रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अनाशिनो अप्रमेयस्य, इसलिए ये नाश रहित है और अप्रमेय है। ऐसे इस नित्य स्वरूप जो जीवात्मा के शरीर है वह नाशवान कहे गए। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, युद्धस्व, तुम युद्ध करो। युद्ध करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही व्यक्ति नहीं जानते हैं, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि ये आत्मा न तो मरता है और न किसी को मारता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, और शरीर के मरने पर भी उसका विनाश कभी नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम
कथम से पुरुष से पार्थ कम घातयंती हंति कम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अर्जुन को प्रथापुत्र इसलिए भी कहा गया है कि कुंती का एक नाम प्रथा था और वो प्रथा का पुत्र था, इसलिए इस यहाँ पार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय ऐसा जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मार सकता है, अर्थात दोनों ही काम नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है न खुद मरता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जो साधारण बुद्धि वाला मनुष्य है वह इसको जन्मता हुआ और मरता हुआ समझता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुते। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और हवा उसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो ऐसोस्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन है। ये आत्मा अच्छेद्य है, टुकड़े करने योग्य नहीं है। अदाह्य, इसको आप जला नहीं सकते। अक्लेद्य, इसको आप गीला नहीं कर सकते। असोस्य, आप इसको सुखा नहीं सकते, क्योंकि नित्य सर्वगत, ये हमेशा है, नित्य है। सर्वगत मतलब सर्वव्यापक है। स्थाणु स्थिर है। अचल चलायमान नहीं होता है। सनातन मतलब सनातन है। सनातन से तात्पर्य है सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक, अर्थात मोक्ष पर्यंत ये आत्मा विभिन्न शरीरों में संचरण करता रहता है, जिसको साधारण बुद्धि वाला मनुष्य जन्मता हुआ और मरता हुआ समझता है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसका आप वर्णन नहीं कर सकते। अचिंतनीय है, अविकारी, इसमें कोई विकार नहीं होता है। तस्मात् एवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। यदि आप इसको इस प्रकार से जान लेते हैं तो फिर इसके विषय में शोक करना व्यर्थ है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम माँ बाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। यदि आप इस आत्मा को नित्य जन्मता हुआ या नित्य मरता हुआ भी समझते हो तो भी आप इसके बारे में शोक करने के योग्य नहीं हो। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित होता है। ये चक्र है, सृष्टि में प्रलय पर्यंत चलता रहता है। इसलिए ये जो विषय है ये अपरिहार्य है, इसका कोई निदान नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए इस विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, जितने भी संसार में प्राणी है वे जन्म से पहले भी अव्यक्त रहते हैं और मरने के बाद भी अव्यक्त रहते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं। इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से उनका आभास नहीं होता है। केवल शरीर धारण करने से लेकर मृत्यु पर्यंत वो व्यक्त रूप में हमको दिखाई देते हैं। इसलिए इस विषय में आपको कोई शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वत्ति चथे चान्य आश्चर्यवत चैनम मन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेदन चैव कश्चित। जो ज्ञानी पुरुष होता है वह इस आत्मा को बिल्कुल आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्य के समान ही इसका वर्णन करता है और आश्चर्य के समान ही इसको सुनता है। कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जो इसको सुनने के बाद, चिंतन करने के बाद और देखने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारते तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सब में आत्मा है और वो हमेशा है, नित्य है, वध करने योग्य नहीं है। इसलिए सब प्राणियों में जो आत्मा है उस आत्मा के विषय में शोक करना व्यर्थ है। धन्यवाद।